नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। टेस्ला की भारत में एंट्री पर तोड़ी एलन मस्क ने चुप्पी, प्लांट लगाने के सवाल पर कह दी बड़ी बात। ट्विटर पर एक यूजर द्वारा टेस्ला के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा है कि टेस्ला ऐसी किसी भी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित नहीं करेगी जहां पर हमें पहले ही कार बेचने और सर्विस मुहैया कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार एलन मस्क को भारत में टेस्ला के प्लांट लगाने का न्योता दे रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है तो कोई सरकार को समस्या नहीं है, लेकिन उसे चीन से कारों का आयात नहीं करना चाहिए, जबकि मस्क देश में पहले कारों की बिक्री और बाद में प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। राजकोट के एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को ढेर सारी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के कलोल में इफ्को निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन किया। सावरकर जयंती, भाजपा प्रवक्ता की मांग, दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सावरकर पर रखें। पीएम मोदी और अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर कहा, मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता गौरव गोयल ने मांग की कि दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सावरकर पर किया जाए। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए धन्यवाद, श्रीलंका के पीएम ने की भारत की सराहना। भारत ने आर्थिक संकट के कारण जरूरी दवाओं की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को 25 टन दवाइयां सौंपी। इनकी कीमत 26 करोड़ श्रीलंकाई रुपए है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इन देश में सबसे अधिक योगदान जिस देश का है वो है भारत। भारत श्रीलंका को अनाज से लेकर दवाइयां तक मुहैया करवा रहा है। वहीं इस मुश्किल घड़ी में दी गई मदद के लिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट कर भारत का आभार जताया है। मंकी पॉक्स, WHO का खुलासा, सभी देशों में मिला वायरस एक समान। दुनिया में अब तक 200 मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मंकी पॉक्स के वायरस का स्वरूप संक्रमण वाले मूल देशों और अन्य देशों में समान पाया गया है, यानी उसमें म्यूटेशन या बदलाव नहीं हुआ है। संगठन ने गैर प्रसार वाले देशों को बचाव के लिए तत्काल कदम उठाने की हिदायत दी है। राधा स्वामी डेरा संचालक समेत 424 वीआईपी की सिक्योरिटी वापस, भगवंत मान सरकार ने लिया फैसला। पंजाब में राजनेताओं को मिली हुई सुरक्षा में भगवंत मान सरकार द्वारा लगातार कटौती की जा रही है। इससे पहले सरकार 3 बार वीआईपी की सुरक्षा में कटौती कर चुकी है। एक माह में प्रति बोरी 55 रुपए तक महंगा होगा सीमेंट, ई कॉमर्स बाजार में उतरेगी गूगल। इंडिया सीमेंट के उपाध्यक्ष MD श्रीनिवासन ने कहा, 1 जून को प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 20 रुपए, 15 जून को 15 रुपए और 1 जुलाई को 20 रुपए बढ़ाई जाएगी। महंगाई की मार के बीच सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। सीएम से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर, पूर्व भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों की सौंपेंगे लिस्ट। अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर चुके भगवंत मान। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही सांसद पत्नी परनीत कौर के साथ सीएम भगवंत मान से मिलेंगे, जिसमें वो पूर्व भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों की लिस्ट सौंपेंगे, खास तौर पर जो पिछली सरकार में अवैध रेत खनन में शामिल रहे। पशुधन सहायक के 1436 पदों पर होगी भर्ती। 4 जून को रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। 85,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। राजस्थान के पशुपालन विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती में 300 पदों की बढ़ोतरी की है। 3000 से कम आबादी में भी खुलेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल, शिक्षा विभाग ने बदले नियम। अब एक बिल्डिंग में चलेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी स्कूल की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव किया है। ग्रामीण इलाकों में अब तक 4000 की आबादी पर खुलने वाले महात्मा गांधी स्कूल अब से 3000 की आबादी पर भी खुल सकेंगे। महंगाई से पाकिस्तान परेशान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पीएम शहबाज शरीफ बोले, दाम नहीं बढ़ते तो देश हो जाता दिवालिया। पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाते तो देश पूरी तरह से दिवालिया हो जाता। पीएम शहबाज ने कहा कि ईंधन के दाम बढ़ाने का कदम बहुत जरूरी था। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने भारी मन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर में दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर पाकिस्तान में भी हुआ है।
श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी तो सरकार ने हाथ खड़े किए। अधिक फेरे की वजह से खच्चरों पर असर, 100 से ज्यादा मरे। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के शुरू हुए 22 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन सुचारू व्यवस्था करने में अब भी नाकाम है। हेलीकॉप्टर नहीं मिलने की वजह से श्रद्धालु खच्चर और घोड़े से जाने को मजबूर हैं। इधर खच्चर मालिक पैसों की लालच में एक खच्चर से 3-3 फेरे लगवा रहे हैं, जिससे अब तक 100 से ज्यादा खच्चरों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका को रूसी तेल की सप्लाई 2 महीने बाद फिर शुरू हुई। श्रीलंका की रिफाइनरी रूसी तेल का बड़ा शिपमेंट भारत चीन की तरफ बढ़ा। गैसोलीन से लेकर डीजल तक हर चीज की गंभीर कमी का सामना कर रहे श्रीलंका को रूस तेल की सप्लाई की जा रही है। एशिया ने पिछले महीने पहली बार यूरोप को सबसे बड़े खरीदार के रूप में पछाड़ दिया और मई में यह अंतर और ज्यादा बढ़ना तय है। देश भर में खत्म हुई हीट वेव, कई राज्यों में होगी बारिश। आईएमडी ने दी जानकारी। नौतपा की भीषण गर्मी के डर के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। इस जानकारी में कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से अभी कुछ और दिनों तक लू और गर्मी नहीं सताएगी। अब ड्रोन भी बनाएगी अडानी की कंपनी। स्टार्टअप के साथ की बड़ी डील। एविएशन सेक्टर में भी अडानी ग्रुप ने हाल ही में बहुत निवेश किया है। कंपनी ने कई एयरपोर्ट के संचालन का ठेका हासिल किया है। वर्तमान में कंपनी के पास देश के प्रमुख हवाई अड्डों के ऑपरेशन का ठेका है। इसमें जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के एयरपोर्ट शामिल हैं। गौतम अडानी के लीडरशिप वाली अडानी एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी ने कमर्शियल ड्रोन बनाने वाली बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सीएम धामी के समर्थन में टनकपुर में रोड शो। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार जोर पकड़ रहा है। स्टार प्रचारक के तौर पर शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि धामी की ऐतिहासिक जीत तय है। इस जीत को और अधिक शानदार बनाने के लिए सीएम योगी का दौरा निर्णायक होगा। इस गांव में 3 दिनों में मिलता है केवल 15 लीटर पानी। यूपी एमपी बॉर्डर पर बसे गांव में कार्ड दिखाने पर मिलता है पानी। दर्जनों लड़के हैं कुंवारे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसे मिर्जापुर के लहुरियादह गांव को विरासत में पानी की किल्लत मिली है। सोचिए, जिस तरह आपको कार्ड से राशन मिलता है, वैसे ही यहाँ कार्ड दिखाकर पानी मिलता है, वो भी 3 दिनों में केवल 15 लीटर। सेना में भर्ती के बदलेंगे नियम। पहले केवल 4 साल सेवा करने का मिलेगा मौका, फिर प्रदर्शन के आधार पर होगा चयन। टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर बहुत चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं और उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है। नई भर्ती योजना की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकने की उम्मीद है। व्हाट्सएप ने जारी किया कम्युनिटी फीचर। वॉइस कॉल में जुड़ सकेंगे 32 लोग। अभी तक हर व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की संख्या 256 तक सीमित थी, लेकिन अब नया अपडेट करते हुए इस संख्या को 2 गुना कर दिया गया है, यानी इस लिमिट को बढ़ाकर अब 512 कर दिया गया है। इसके अलावा अब व्हाट्सएप पर 2 GB तक की फाइल आसानी से शेयर की जा सकेगी। हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन ईवी चार्ज करते समय जल गया। कंपनी ने शॉर्ट सर्किट को ठहराया दोषी। हाल के दिनों में कई वजहों से अनेक वाहन निर्माताओं के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की कई खबरें आई हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाला नया नाम हीरो इलेक्ट्रिक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।